कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थ की विशिष्ट शक्ति से अपनी तरफ खींचती है। नौजवानों के दिलों में आजादी का जुनून भरने वाले शहीद आजम के रूप में विख्यात भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में अमर है। ये धरती माँ का वह बहादुर बेटा था जिसके नाम से इस हेडलाइंस के प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। दिल्ली के केशव कुंज में हो रहे बीएचपी संस्थापक अशोक सिंघल के अंतिम दर्शन निगमबोध घाट पर दी जाएगी मुखाग्नि। कल मेदांता दी मेडिसिटी अस्पताल में ली गई थी अंतिम सांस। कई दिनों से चल रहा था बीमार, सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। 9 बजे होगी मीटिंग। हरियाणा जमीन विवाद को लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर सीएम खट्टर का हमला। बोले 6 महीने में जेल के अंदर होगा गरीबों का पैसा खाने वाला। ISIS के निशाने पर भारत। साल 2020 तक हो सकता है साइबर अटैक। बैंकिंग सिस्टम बिगाड़ने की कोशिश में आतंक। और आस्था के महापर्व छठ का हुआ समापन। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उपवास खोल रही व्रत रखने वाली स्त्रियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत में आपको रूबरू कराएंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले अशोक सिंघल का कल निधन हुआ। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि काफी दिन से बीमार चल रहे थे अशोक सिंघल। उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के केशव कुंज में अभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं लोग वहां पर। आपको बता दें कि अशोक सिंघल का आज अंतिम संस्कार होगा। दोपहर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा और लगभग 3 बजे के बाद ही दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले मंगलवार रात 8 बजे का उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में बीएचपी के हेडक्वार्टर्स में संकट मोचन हनुमान मंदिर आश्रम में रखा गया। तो आपको बता दें कि अशोक सिंघल का आज अंतिम संस्कार है। दिल्ली के केशव कुंज में अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। सिंघल के निधन पर पीएम मोदी ने भी 3 ट्वीट किए और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो पीएम मोदी अपने पहले ट्वीट में कहा कि अशोक सिंघल का निधन मेरे लिए निजी तौर पर बड़ी क्षति है। उनका जीवन देश की सेवा पर ही केंद्रित रहा था। मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल जी कई अच्छे काम और गरीबों को फायदा पहुंचाने वाले सोशल वर्कर के रूप में जाने जाते थे। वे कई पीढ़ी के लोगों के लिए मिसाल बनकर रहेंगे, इंस्पिरेशन थे। तीसरा ट्वीट जो कि पीएम मोदी ने किया उसमें कहा कि हमेशा खुशकिस्मत रहा हूं कि मुझे अशोक जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। मेरी शोक संवेदनाएं उनके परिवार और उनके कई समर्थकों के साथ है। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा दिल्ली के केशव कुंज से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, अंतिम दर्शन करने के लिए कौन कौन लोग वहां पहुंचे हैं, बताएं जरा। देखिए, फिलहाल नैन्सी इस वक्त अगर बताऊं जिस तरीके से केशव कुंज के अंदर संघ मुख्यालय के अंदर जो अशोक सिंघल का पार्थिव शरीर है उसे तकरीबन रात के 10:30 बजे के आसपास लेकर के आया गया था, जिसके बाद से अब जैसे ही सुबह हुई है, सुबह की सूरज की पहली किरणों के साथ ही जो लोग हैं जो उनके साथ काम किए हैं, बीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार ये संघ मुख्यालय पे पहुंच रहे हैं और लगातार जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे अशोक सिंघल का जो पार्थिव शरीर है उसको रखा हुआ है और जो लोग हैं वो आ रहे हैं
अंतिम दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार अगर नेताओं की बात करें, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, उसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भी पहुंचने की जो संभावना है वो है। और 2 बजे का वक्त रखा गया, तकरीबन 2 बजे यहाँ से केशव कुंज से जो शव यात्रा है वो निकाली जाएगी और आनंद विहार होते हुए, ISBT होते हुए जो निगम बोध घाट है, 4:30 बजे निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अशोक सिंघल, लेकिन उससे पहले जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो BHP के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपने तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि अगर आज बात करें संघ मुख्यालय के अंदर, जब रात में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाके रखा गया था, उसके बाद से ही जो सुगबुगाहट थी वो तेज हो गई थी। दूर दराज से और भी जो राज्यों से जो लोग हैं उनको जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, लोग पहुंच रहे हैं। और मैं इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, नैन्सी, ठीक पीछे दिखाना चाहूंगा, जो लोग हैं आ रहे हैं और अशोक सिंघल का जो पार्थिव शरीर है वहां रखा हुआ है। आकर के लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं और अंतिम दर्शन करने के बाद यहाँ से लोग निकल रहे हैं और 4:30 बजे निगम बोध घाट पे फिलहाल जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके पीछे लगातार लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती भी जा रही है, लोगों का जमावड़ा वहां लगना शुरू भी हो चुका है। लेकिन गौरव, जो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, शव यात्रा निकाली जाएगी, क्या जितने भी लोग यहाँ पर होंगे वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे या फिर कुछ और लोग जो है वो निगम बोध घाट पर ही सीधे पहुंचेंगे? देखिए, फिलहाल निगम बोध घाट की बात करें, वहां पर भी जो लोग हैं, कुछ लोग सीधे वहीं पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो पुलिस की अगर बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, आज छठ का पर्व था, कल से ही उसको लेकर के भीड़ थी। कई जगह पे जो रास्ते थे उसको डाइवर्ट किया गया था। सुबह से ही दिल्ली के अंदर कई जगहों पे ट्रैफिक की स्थिति हालांकि सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूट बनाया गया है संघ भवन से, यानी केशव कुंज से जब अशोक सिंघल के पार्थिव शरीर को लेकर निकलेंगे तो दिल्ली पुलिस के जो लोग होंगे उन्होंने एक अलग जो रोड है वो तैयार किया हुआ है, वहां से लेके निकलेंगे। और जो ये पूरी शव यात्रा होगी, इसमें पैदल चलने वाले लोगों की भी जो भीड़ है वो पहुंच रही है, क्योंकि निगम बोध घाट तक की बात करें, निगम बोध घाट तक लगातार जो वॉलंटियर्स हैं, जो BHP के कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार वहां पे पहुंचेंगे। क्योंकि अगर बात करें इनके व्यक्तित्व की, अशोक सिंघल के लगातार हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर के देश में अलग अलग जगहों पे, चाहे वो भारत की बात करें या भारत के बाहर की भी बात करें, तमाम जगहों पे है वो चले। और सबसे ज्यादा जो मंदिरों को निर्माण कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अशोक सिंघल को जाता है। जितने ज्यादा 200 से ज्यादा जो मंदिर है उन्होंने बनवाए थे। और अगर बात करें राम मंदिर की, तो जब राम मंदिर की लड़ाई एक तरीके से कहा जाए, जो पहली नींव रखने की बात की जा रही थी, उसका उन्होंने एक तरीके से स्टार्टिंग जो थी उन्होंने किया था। उसके बाद से जो पूरा एजेंडा था देश में कोने कोने तक ले जाने का पूरा काम किया। और नैन्सी, लगातार इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, भले पार्टी में उनका कद ना बड़ा हो, जो कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता हो, तमाम लोग आज पहुंच रहे हैं और अशोक सिंघल के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से वो आ रहे हैं और लगातार अंतिम दर्शन करके निकल रहे हैं। लेकिन जैसा कि बोध घाट की अगर हम बात करें, जो तकरीबन तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो समय रखा गया है वो 4:30 का वक्त रखा गया है। लेकिन यहां से जिस तरीके से लेकर के जाएंगे, क्योंकि एक काफिला निकलेगा पूरा, जो लोग हैं, पैदल चलने वाले लोगों की जो भीड़ है वो भी उनके साथ में रहेगी। और जो लोग हैं अभी जो धीरे धीरे जो लोग हैं वो जमा हो रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, 9 बजे का वक्त हो चुका है। और भी दूर दराज से जो लोग हैं, क्योंकि दिल्ली के ही जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर के लोगों को भी जो जानकारी मिली है कल, उसके बाद से भी जो लोग पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन में। नैन्सी, सिंघल का हालचाल लेने के लिए आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सुबह बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे थे, लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे थे, साथ साथ जो है उमा भारती भी वहां पहुंची थी। लेकिन जिस तरह से जिंदा दिल्ली के लिए जाने जाते थे अशोक सिंघल, और हृदय यानी कि हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे अशोक सिंघल, और शायद इसीलिए उनकी जिंदा दिल्ली के लिए, उनके विचारों के लिए उनको याद किया जाता रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि जब मिलने के लिए खुद वहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह उनके पास पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं ठीक हूं और किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, अभी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना है। गौरव, राम मंदिर की विशेषकर बात करें तो अटल जी के आदेश पर उन्होंने खुद जो है उनका साथ दिया था और राम मंदिर के इस मुद्दे को उठाते हुए वो दिखाई दिए थे। लेकिन इस विषय को लेकर, हालांकि ये वक्त नहीं है इस विषय पर बात करने का, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी जिंदा दिल्ली के लिए क्या स्मृति स्मारक के रूप में कुछ बनाने का फैसला लिया गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से?
देखिए, अगर बात करें इस वाकये का भी जिक्र लगातार होता है, क्योंकि अगर अशोक सिंघल की बात करें, जो उनका व्यक्तित्व है अपने आप में ही कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी व्यक्तित्व था। और जब से उनकी तबीयत खराब हुई नैन्सी, क्योंकि लगातार अगर बात करें उन्होंने 40 साल तक जो है अपना जीवन जो संघ में दिया है, संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। 1981 में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इन्हें बीएचपी में जब बनाई गई, उसमें इनको शामिल किया गया था और जनरल सेक्रेटरी रहे थे। 1981 में इन्होंने अपना उस पदभार को संभाला था और तब से देश के अलग अलग कोने में बीएचपी को लेकर के एक अलग जगाने का जो काम है उन्होंने किया है। और बीएचपी ने भी उन तमाम ज्वलंतशील मुद्दों को लोगों के सामने उठा करके रखा है, चाहे हम बात राम मंदिर की करें, चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर अशोक सिंघल साफ तौर पे फ्रंट फुट पे आते थे और अपनी बात को रखते थे। और जब मेदांता में उन्हें एडमिट कराया गया था, दशहरे का दुर्गा पूजा का वक्त था, माफ करिएगा, दुर्गा पूजा का वक्त था, उस समय उनकी जो तबीयत थी, हालांकि अचानक से तबीयत नहीं खराब हुई, हमारे पास है, उनको थोड़ी सी शिकायत स्वास्थ्य की लगातार बनी रहती थी, ऐसा प्रवीण भाई तोगड़िया भी कहते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं नासिक में कुंभ कवर कर रहा था, उस समय बीएचपी का एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पे प्रवीण भाई तोगड़िया आए हुए थे और बातचीत में जो एजेंडे पे बातचीत होती है, मैंने उनसे इसी एजेंडे पे बात किया था, राम मंदिर को लेकर के। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो तमाम महामंडलेश्वर थे, जो साधु संत थे, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां पे एक एजेंडे पे ही बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं देश के अंदर अब देश को उस दिशा में लेके जाने की आवश्यकता है जहां पर लोगों को एक पहचान मिले। तो अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण कराने की बात लगातार बीएचपी करती आई है और उसको लेकर के जो पूरा मैप है उसको भी तैयार करके बीजेपी ने रखा हुआ था। तो नासिक कुंभ के समय भी ये एक सुगबुगाहट बीएचपी को लेकर के थी और बीएचपी ने बैठक किया था। लेकिन आज जो एक पूरा बीएचपी का कहा जाए जो एक शीर्ष नेतृत्व जिसे हम कह सकते हैं, वो अब उनके बीच नहीं रहे हैं। ऐसे में अब एजेंडे के तहत बीजेपी को चलना होगा। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, ये पार्टी के ऐसे नेता रहे हैं जिनके साथ बड़ा नजदीकी संबंध रहा है अशोक सिंघल का और अक्सर इन लोगों की मुलाकात महीने 2 महीने में एक बार हो ही जाती थी अगर दिल्ली में ये लोग मौजूद रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक एजेंडे पे जो बात होती थी, एक सूत्री एजेंडा था हिंदुत्व का और राम मंदिर का, उस एजेंडे पे भी बात होती थी और ये एजेंडा एक ऐसा था जिसको लेकर के मुझे लगता है कम से कम कि बीएचपी आगे बढ़ेगी। और जो उसके कार्यकर्ता हैं, लगातार जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, जब मैं सुबह गेट के अंदर आ रहा था तो बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मेरी बात हुई। कैलाश विजयवर्गीय भी बड़े उदास थे क्योंकि जब उज्जैन में एक बार महाकुंभ हुआ था, उससे पहले वो उसके प्रभारी हुआ करते थे कैलाश विजयवर्गीय, उस समय अशोक सिंघल का उज्जैन में आना हुआ था। तो बता रहे थे कि बड़े मुखर वक्ता थे और खास करके जो उनकी एक छवि रही है हिंदुत्ववादी, वो लगातार लोगों के दिलों में रही है और वो वही कारण है कि अभी भी मैं जहां खड़ा हूं, लोगों की भीड़ है, लोग आ रहे हैं, अपना श्रद्धा सुमन जो है अर्पित कर रहे हैं। लगातार वो लोग पहुंच रहे हैं जो पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, वॉलंटियर रहे हैं। संघ के भी जो कार्यकर्ता हैं लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। देर रात की अगर मैं बात करूं, जो ये पूरा आप पांडाल देख रही हैं, इसे जिस तरीके से तैयार किया गया है, बहुत ही कम समय में इतने तरीके से बनाया गया है और संघ को हमेशा से ही अनुशासन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल अनुशासनात्मक तरीके से सुबह से जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो गेट से लगाए और जो जहां पे ये पार्थिव शरीर रखा हुआ है वहां पर कार्यकर्ता हैं, लोग आ रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद से वो वहां से निकल रहे हैं। क्योंकि जो भी लोग हैं, क्योंकि मैं लगातार बात कर रहा हूं, अभी 9 बजे का वक्त हुआ है और अगर केशव कुंज की बात करें तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है जो पार्थिव शरीर यहाँ पे रहेगा। और उस बीच जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की, तो जब आएंगे उनके अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद से जब पार्थिव शरीर है उसे लेकर के निगम बोध घाट के लिए रवाना किया जाएगा। नैन्सी, तो बीजेपी नेताओं ने आपको बता दें कि अशोक सिंघल सम्राट के निधन के बाद क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। समाज को और परिवार को उनके जाने से क्षति हुई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं और साथ ही उनका पूरा जीवन देश, धर्म और संस्कृति के सम्मान में कार्य करने के लिए समर्पित रहा। ऐसे लंबे समय से हिंदू समाज संस्कृति का उत्थान के लिए वो जाने गए और एकल विद्यालयों में उन्होंने जिस प्रकार का काम किया उस सब से हम परिचित हैं और खास तौर पे आदिवासी संगठनों के बीच में उनके निधन से समाज को और हम सबको बहुत क्षति हुई है, बहुत भारी क्षति हुई है और हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आदरणीय अशोक सिंघल जी के निधन से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का पुरोधा चला गया।
राम मंदिर का नायक चला गया, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर हिंदुत्व को स्थापित करने वाले दृढ़ निश्चयी, निर्भीक वक्ता और अकाट्य तर्कों के धनी अशोक सिंघल जी का निधन अपूरणीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो सुना आपने बीजेपी नेताओं ने किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और लगातार हमारे साथ गौरव मिश्रा बने हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के केशव कुंज से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। हिंदू सम्राट अशोक सिंघल का जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस वक्त अंतिम दर्शन करने के लिए कई लोग जो हैं वीएचपी नेता जिसकी भरपूर करना बहुत ही मुश्किल होगा। उनका जीवन जो है एक प्रेरणा का स्रोत है एक पूरी पीढ़ी के लिए, क्योंकि समृद्ध परिवार का होने के बावजूद एक परिपक्वता, शैक्षिक परिपक्वता के चलते उन्होंने अपना जीवन जो है अर्पण करा सेवा के लिए, धर्म की मजबूत करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। विरला ही ऐसे लोग अब कहते आते हैं, जन्म लेते हैं। उनका एक अधूरा स्वप्न है और मुझे विश्वास है कि ये समाज, ये देश, ये धर्म में मान्यता रखने वाले उस स्वप्न को जरूर पूरा करेंगे। इस महात्मा के चरणों में मेरा शत-शत सर, कोई एक ऐसी याद, क्योंकि लगातार आप बड़े नजदीक रहे हैं, मुलाकात होती रही है, कुछ एक ऐसी याद जिसे आप आज बताना चाहें, यहाँ आने के बाद आपको वो याद आ रही हो? मुझे अभी भी जब बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन हुआ तो उसके बाद सबकी गिरफ्तारी हो गई थी और सबको झांसी, जहां तक मेरा ख्याल है, वहां पे जेल में रखा गया था। तो वहां मुलाकात हम लोग जब करने गए तो जिस गर्म जोशी से और जिस उत्साह से उनको लग रहा था कि अब एक भव्य मंदिर जो बनेगा, आप कोई रोक नहीं सकता, वो एक बच्चे का उत्साह और एक विद्वान की दृष्टि, उन दोनों का जो मिश्रण था वो अभूतपूर्व था। लेकिन अब तो याद ही रह गई है। धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार जो लोग आ रहे हैं उन्हें याद कर रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी के साफ तौर पे एक बड़ा व्यक्तित्व था और बात करें वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, वहां पर भी उन्होंने जाकर के काम किया है, लगातार हिंदुत्व की आवाज को मुखर किया और कहीं ना कहीं उसे ही आज लोग याद कर रहे हैं। नैन्सी, बिल्कुल। तो सुधांशु मित्तल को हमने सुना किस तरह से न सिर्फ ये और ऐसे भी बीजेपी के कई नेता हैं, बीजेपी के कई नेता हैं जो वहां पर पहुंच भी चुके हैं, अंतिम दर्शन कर लिए हैं और शव की यात्रा निकाली जाएगी, अंतिम यात्रा, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के केशव कुंज से। हमारे संवाददाता पल पल की खबर आपको दे रहे हैं, गौरव मिश्रा वहां पर मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस वक्त अंतिम दर्शन कर रहे हैं लोग, वहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, माँ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। 4 चीजें कभी टिकती नहीं है, फकीर के हाथ में धन, चलनी में पानी, संसारी का मन, संत मुनि के पैर। 4 चीजें कभी भरती नहीं है, समुद्र, श्मशान, लोभ का गड्ढा, विधवा की मांग। मुंशी तरुण सागर जी। पेश है डॉक्टर ऑर्थो
आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक और हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के केशव कुंज में हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा लगातार वहां बने हुए हैं, तस्वीरें हमें पल पल की पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। कई जो बीजेपी के नेता हैं, साथ साथ बीएसपी के नेता वहां मौजूद हैं और तैयारियां लगभग पूरी हैं। आपको बता दें कि शव की यात्रा भी निकाली जाएगी, अंतिम यात्रा, और निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन करने के लिए लोग लगातार यहां पर एक के बाद एक आते जा रहे हैं। केशव कुंज से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिग्गज नेता, कई बड़े नेता जो हैं वो लगातार यहां पर उनसे पहले भी मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए पहुंचते रहे और आज भी यहां पर पहुंच सकते हैं। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए तमाम जानकारी दे रहे हैं। गौरव, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो क्या लगता है कि वो कब तक वहां पहुंच सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, फिलहाल सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया था, 11:30 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं और सुधांशु मित्तल से हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हमारे साथ अपनी बातों को ताजा किया, जो उनकी याद जुड़ी हुई थी उसको ताजा किया। और अब से थोड़ी देर पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, प्रवीण भाई तोगड़िया वहां पे पहुंचे हुए हैं, जो अब बीएचपी को लगातार संभाल रहे हैं, क्योंकि जब स्वास्थ्य खराब हुआ था अशोक सिंघल का, उसके तुरंत बाद से प्रवीण भाई तोगड़िया को ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी। 2011 से जो सक्रिय रूप से प्रवीण भाई तोगड़िया बीएचपी को लगातार आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और लगातार जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं उस पे लगातार अपनी बातों को रखते आ रहे हैं। वहां पे साध्वी बैठी हुई हैं और बीएचपी की वो भी सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और जो भी बीएचपी के लोग हैं वो लगातार वहां पे आ रहे हैं। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि लगातार बड़े भावुक आज सुबह से ही नजर आ रहे हैं, और हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किया और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद से वो कुछ देर वहां पे बैठे हुए हैं और प्रवीण भाई तोगड़िया भी वहां पे बैठे हुए हैं। आगे की अब जो रणनीति है, क्योंकि धीरे धीरे जो वक्त है अब वो गुजर रहा है, 9:30 बजने को हो चुका है और लगातार जो लोग आ रहे हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। कलराज मिश्र भी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात किया था। तो जो भी लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। पार्टी में कोई भी पोजीशन पे हो, जैसा कि मैं सुबह से कह रहा हूं, चाहे वो कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो आ रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बीजेपी के अन्य जो सीनियर लीडर हैं जिनके साथ काफी पुराने संबंध रहे, चाहे वो आडवाणी हो चाहे जोशी हो, उन लोगों का भी जो समय है तकरीबन हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद वो लोग भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई वीआईपी व्यवस्था की गई हो। सभी लोग, दिखाना चाहूंगा दाहिनी तरफ मेरी जो लाइन है, सभी लोग वहां से सीधे जा रहे हैं लाइन से क्रमबद्ध तरीके से और हाथों में फूल लेकर के सीधे जो पार्थिव शरीर रखा हुआ है वहां पे जा रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि एक क्षण ऐसा होता है नैन्सी, जिस क्षण लोगों को जो भी वक्त उनके साथ गुजारे होते हैं, चाहे जो भी लम्हे हों, चाहे किसी रैली की हम बात करें, चाहे किसी हम कार्यक्रम की बात करें, जो भी कार्यक्रम रहा हो, खास करके अगर हम अशोक सिंघल की बात करें, इनका फैजाबाद और
और वहां से पले बढ़े आगरा में रह करके, उसके बाद बचपन से ही इनके अंदर जो अपने अंदर जो एक भावना थी देश को लेकर के, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। चाहूंगा रोहित से थोड़ा सा जूम करें, कैमरे को दिखाएं कि किस तरीके से साध्वी रिकम्बरा वहां पे पहुंची हुई हैं, वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। लगातार जैसा कि मैं बता रहा हूं, जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके ठीक पीछे प्रवीण भाई तोगड़िया हैं, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। चूंकि 2:30 बजे का वक्त, जो लोग हैं वो पीछे जैसा कि जो पीछे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता है लगातार अब धीरे धीरे जो उनकी संख्या है वो भी बढ़ रही है। और जब जाहिर सी बात है, जब संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे लोग आएंगे तो एक काफिला बनेगा, और कहीं ना कहीं अब उस काफिले की अंतिम गवाही वो लोग देंगे जो उनके साथ में मौजूद रहेंगे, जो भी पार्टी के लोग हैं, वीएचपी के, वो जो जिन्होंने उनके साथ योगदान दिया। बिल्कुल गौरव, आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन आपको बता दें तस्वीरें हम आपको पल पल की दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर लोग जो हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, साधु संत विशेषकर वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिंदू के नेता माने जाते थे और विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक रहे अशोक सिंघल। आपको बता दें कि उनका जन्म आगरा में हुआ था, एक कारोबारी परिवार में हुआ था। उसके बाद प्रयाग चले गए थे 1942 में, जहां पर जो कि कद्दावर नेता माने जाते थे संघ के, रज्जू भैया, वो उनको अपने साथ ले गए थे। पहले उनकी मां को जो है संघ की प्रार्थना सुनाई थी, जिससे प्रेरित होकर उनकी मां ने उनको इजाजत दी थी संघ के साथ जुड़ने की। तो पूरा एक जीवन की प्रक्रिया जिसको हम आपको पल पल की खबरें दे भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिल्ली के केशव कुंज की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा बने हुए हैं। उनके पास दोबारा पहुंचेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस हेडलाइन देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्र, प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर हकीम सुलेमान खान साहब के साथ, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। 4 चीजें कभी टिकती नहीं है, फकीर के हाथ में धन, चलनी में पानी, संसारी का मन, संत मुनि के पैर। 4 चीजें कभी भरती नहीं है, समुद्र स्मशान, लोभ का गड्ढा, विधवा की मांग। मुंशी तरुण सागर जी। इस नए संवाद के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आजादी के शहीदों में एक नाम राजगुरु का भी है, जिन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर उनके सभी नीतियों को तोड़ डाला। वो चंद्रशेखर आजाद से इतना प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से ही जुड़ गई। तो आपको रूबरू कराते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना के गांधी मैदान में सीएम के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से काबिज होंगे और नीतीश ने पीएम मोदी को भी शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण भेजा है। तो आपको बता दें कि फोन पर नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है कि शपथ ग्रहण समारोह में वो भी आए, लेकिन आपको बता दें कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा पटना के गांधी मैदान में। तो पटना के गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे, सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे नीतीश कुमार।
तो फोन पर नीतीश ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है कि वो शपथ ग्रहण में शामिल हो। लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ साथ नीतीश कुमार जो हैं 20 नवंबर को शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से महागठबंधन को जीत हासिल हुई है, उसके बाद ये तय होना था कि सीएम के पद की शपथ ग्रहण कब होगी। लेकिन आपको बता दें कि